वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ, पर्टिकुलरली कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो वेयर क्लॉज में यूज़ किए जाते हैं। और वेयर क्लॉज की लास्ट वीडियो मैंने बनाई है जो इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। आप उसको आई बटन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, सबसे सिंपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं सीक्वल में, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ये तो आपने कहीं ना कहीं यूज़ किए ही होंगे। इनका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बिकॉज वो काफ़ी सिंपल होने वाला है। मेरे पास ये एक टेबल है, सेल्स बाय फिल्म कैटेगरी। ये मेरा टेबल है जिसमें एक कैटेगरी है और उसके सामने टोटल सेल दी हुई है उसकी। मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर लगाऊंगा। मान लो कि मेरा एक यूज़ केस है और यूज़ केस ये है मेरा कि मुझे वो फिल्म्स चाहिए जिन्होंने 4500 से ज़्यादा सेल करी हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेयर टोटल सेल्स ग्रेटर देन 4500 और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ 4 ही ऐसी रोज है जिसमें 4500 से ज़्यादा की वैल्यू है टोटल सेल की। अब एक बिगिनर मिस्टेक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यूजली ये तब आती है कि जैसे मुझे कोई सीनियर आके बोलता है कि दिव्यम, हमारी कोई एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी सेल हुई है 4587, तो प्लीज़ उसको ढूंढना ज़रा। तो मैं क्या करता हूँ कि यार मैं बोलता हूँ कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स बाय फिल्म कैटेगरी वेयर टोटल सेल इज इक्वल टू 4587। तो क्योंकि मुझे तो यही इनपुट दिया गया है कि यार उसकी जो सेल है 4587 है, लेकिन अगर मैं टेबल में ध्यान से देखूं तो इसकी सेल है यहाँ पे ड्रामा, लेकिन वो पूरी तरह से ये वैल्यू नहीं है, उसमें डेसिमल भी है, डेसिमल के बाद 39 भी है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसने प्रॉपर इतनी सेल की हो। कंपैरिजन फिल्टर से अब और क्या हम फिल्टर कर सकते हैं, हम डेट्स फिल्टर कर सकते हैं। अगर मैं ये वाली, इस टेबल में डेट्स नहीं है तो मैं दूसरा टेबल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ पेमेंट ले लेता हूँ बिकॉज पेमेंट में डेट है मेरे पास। ये मेरे पास पेमेंट डेट करके कॉलम है, तो इसमें मैं एक फिल्टर लगाऊंगा पेमेंट डेट पे। पेमेंट डेट, एक बार इस कॉलम को गो थ्रू कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी डेट्स हैं। 2005 का 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, 7th 8th, ओके। तो मुझे चाहिए सिर्फ 8th मंथ। तो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेमेंट डेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डेट का फॉर्मेट ऐसे ही रखना है, पहले ईयर आएगा, फिर उसके बाद मंथ आएगा, फिर उसके बाद हमारा डे आएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अब मेरे पास वही डेट्स आ रही हैं जो 1/8/2005 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। अब एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको लगता होगा कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जहाँ पे भी नंबर्स होंगे हम उनको वहाँ पे यूज़ करेंगे, पर ज़रूरी नहीं है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पहला वाला ही टेबल लूँगा मैं, एक और क्वेरी लिखूँगा इसमें। इसमें पहले देखते हैं हमारे पास कौन सी कैटेगरीज हैं। स्पोर्ट्स, साईफाई, एनिमेशन, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, न्यू, गेम्स, ओके। अब इस कॉलम में मैं एक कंडीशन दूंगा वेयर कैटेगरी ग्रेटर देन कॉमेडी। आपके मन में आएगा कि ये क्या बात हुई कि कैटेगरी ग्रेटर देन कॉमेडी, तो प्रोबेबली एक एरर आना चाहिए। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन ये तो एग्जीक्यूट हो गया। हमारे रिजल्ट में क्या आया, स्पोर्ट्स, साईफाई, ड्रामा, न्यू, गेम्स, फॉरेन, फैमिली, डॉक्यूमेंट्री। अब उसने क्या किया यहाँ पे समझते हैं। जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर आप टेक्स्ट के ऊपर लगाते हो तो ये टेक्स्ट को कंपेयर करता है अल्फ़ाबेटिकली। इसने इस पूरे टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर देखा और इससे कंपेयर किया।
और सी के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते थे वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे दे दी। आप देख पा रहे हो कि एनिमेशन इसमें नहीं है। DSNGFDH, इसको मैं लेस देन कर दूं उधर और फिर इसे एग्जीक्यूट करूं दोबारा। अब मेरे पास क्या आया, मैंने लेस देन कॉमेडी लगाया, मतलब लेस देन सी, एनिमेशन, एक्शन, चिल्ड्रन, क्लासिक्स। अब आपका एक डाउट आ रहा होगा कि यार सी से तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, सी से तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने तो लेस देन लगाया, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया। लेकिन ये क्या करता है कि अगर टेक्स्ट वैल्यू के अगर पहले दो लेटर्स मैच हो गए हैं फिर वो सेकंड लेटर मैच करता है। इसने कॉमेडी का सी यहाँ पे मैच किया होगा चिल्ड्रन के साथ, ऐसे ही क्लासिक्स के साथ किया होगा, फिर इसने ओ को कंपेयर किया होगा। तो एच कहाँ पे आता है, एच ओ से पहले आता है और एल भी ओ से पहले आता है। सो दैट्स वाई दीज आर प्रेजेंट हियर। So this was all about the comparison operators in SQL. Thank you.